जैन। नमोस्तु आचार्य भगवान। भगवान आज का ही किस्सा ये है कि आज स्थानक में उनका चतुर्मास आज पूर्ण हुआ पूनम के दिन। तो वहाँ के अध्यक्ष ने कहा कि आगामी 8 नवंबर से 12 नवंबर जो रामगंज मंडी दिगंबर जैन समाज में पंचकल्याण होने वाला है उसमें हम सभी को निमंत्रण मिला है और सभी को पूर्ण भक्ति भाव से उसमें सम्मिलित होना है। तो वहाँ के महाराज साहब ने भी सभी को बोला है कि उनका हर कार्य में सहयोग देना है और जुलूस आदि सारी क्रियाओं में सम्मिलित होना है। तो भगवान, लोक व्यवहार की दृष्टि से हम जैनों को किस तरह होना चाहिए, और दूसरा ये है कि जन्मोत्सव के जुलूस का और जन्मोत्सव के अभिषेक का क्या महत्व है भगवान, इस पे प्रकाश डालिए। नमोस्तु। पीछे धोती देखो आप, ये उसी का महत्व है। तैयारी चल रही है। पहली बात तो ये है, व्यवहारिक दृष्टि से हम देखें तो जैनियों में एकता होनी चाहिए। क्योंकि वैसे ही संख्या में हम कम हैं और विचारों से तो हम बदल ही गए हैं, बट गए हैं। कम से कम जैन नाम पर तो इकट्ठे रहे, और जैन नाम पर इकट्ठे होने का मतलब ये है कि व्यवहारिकता तो पूरी तरह से निभाते हुए एक दूसरे के साथ हमें होना चाहिए। वो बात अलग है, सबकी धर्म मानने का तरीका, सबकी धर्म को करने की क्रियाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं और हैं, तो हमें किसी की क्रिया को डिस्टर्ब भी नहीं करना है और करना भी नहीं है। बाकी व्यवहारिकता निभाने के लिए हमें एक दूसरे के यहाँ एकता के लिए सम्मिलित तो होना चाहिए, ताकि प्रदर्शन ये रहे कि हाँ जैनी अधिक हैं, उनकी संख्या अधिक है, वो बटे हुए राजनीतिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर नज़र ना आए। तो व्यवहार दृष्टि से तो बहुत अच्छा है कि हमें एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और व्यवहार निभाना चाहिए। और कोई भी संत होगा, अभी हम समीचीन को थोड़ा सा किनारे करके बात करते हैं। जिसने भी घर छोड़ा है, जिसने भी किसी भी स्थिति में वैराग्य प्राप्त किया है, तो वो तो सार्वजनिक ही होता है। तो वो तो ये चाहता भाई सभी जीव सुखी रहें, सभी जीव कल्याण के मार्ग पर रहें, भगवान महावीर स्वामी के निर्देश के अनुसार चलें, सभी चाहते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छा निर्देश दिया कि भाई एक समीचीन कार्यक्रम में आप सम्मिलित हों तो उन्हें अवसर है सम्यक की ओर बढ़ने का। रही बात अब जन्म कल्याणक महोत्सव की, तो इसकी महिमा तो बहुत है। चार ने कहा कि देव जिस महोत्सव में सम्मिलित होते हों तो उसकी महिमा को क्या कहा जा सकता है, क्योंकि देव लोग आसानी से सब जगह नहीं जाते। शिव जिनेंद्र भगवान के कल्याणकों में संपूर्ण उत्साह के साथ सम्मिलित होते हैं वो। तो मतलब ये है कि महत्व तो बहुत है, गृहस्थों की दृष्टि से, श्रावक की दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि ये कार्य किसका है? अनुष्ठान रूप में गृहस्थों का है। तो बड़े उत्साह के साथ जुलूस निकालते हैं, पांडुशिला तक बालक तीर्थंकर को ले जाते हैं और महोत्सव के साथ उनके मस्तक पर धारा डाल के अभिषेक करते हैं और विशुद्धि बढ़ाते हैं। तो ये बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा उत्सव है, जिसको बृहस्पति भी कहने में सक्षम नहीं है, तो फिर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ और क्या कह सकता हूँ उस महिमा के संबंध में। बाकी हाँ, ये अभिषेक
देवलोग करते हैं, शुद्ध वस्त्रों से करते हैं। ऐसा नहीं कि कोरे वस्त्र पहन लिए, कोरे वस्त्र शुद्ध नहीं होते। धुलकर सोले में जो वस्त्र होते हैं वही शुद्ध होते हैं। ये व्यवस्था है। अब कोई कह सकता है कि वो तो बालक हैं, भगवान तो बने नहीं, तो शुद्ध वस्त्रों की क्या जरूरत है। वो भगवान नहीं बने, लेकिन हमें तो भगवान बनना है ना। हम यहां से सोचे ना, और जब हमें भगवान बनना है तो हमें सारे काम शुद्धता से करने पड़ेंगे। और जिस जन्म को हम प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं तो उसमें जितनी शुद्धता रखेंगे उतनी ज़्यादा ऊर्जा प्रविष्ट होगी, और जब दर्शन आदि भवजीव करेंगे तो उतना ज़्यादा लाभ उठाएंगे उससे। प्रतिमा का महत्व नहीं है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का महत्व है। जो अंकन्यास, मंत्र निकास, सूर मंत्र आदि जो क्रियाएं हैं, इनका महत्व होता है। और जितनी पवित्रता से ये की जाती हैं उतनी पवित्रता से उसमें विशुद्धि आती है। आज मैंने बुलाया था, जो लोग प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं सब लोग आए थे, उन्हें 4 बातें मुख्य रूप से बताई। पहली बात, एक मंत्र दिया ह्रीम नमः, जिसका उनको कम से कम 216 माला तो करनी ही है, और उससे ज़्यादा जितनी कर सकें उतनी करनी है। दूसरा उनको ये दिया कि आप 7 तारीख के बाद 8, 9, 10, 11, 12 तक बाजार की कोई सामग्री सेवन नहीं करेंगे। यहाँ भोजन जो बनेगा वो तो खाना ही पड़ेगा आपको, बाकी और कोई पानी बॉटल का, इसका उसका कहीं भी नहीं पिएंगे। तो उन्होंने सबने संकल्प लिया। उन्होंने ये भी लिया कि 7, 7:30 के बाद रात्रि में भी 4 प्रकार के आहार का त्याग रहेगा, और अनुष्ठान में उत्साहपूर्वक सम्मिलित होकर विशुद्धि बढ़ाएंगे। इसलिए कि वो जिन बिंब में विराजमान कर रहे हैं तो उन्हें कुछ तो करना चाहिए कि उनके द्वारा जो जिन बिंब भेंट किया जा रहा है या लाया जा रहा है वो पुण्यार्जक बने हैं, तो वो कुछ तो अपने जीवन में भी विशुद्धि बढ़ाए, ताकि उस प्रतिमा में भी कुछ ऐसा हो सके जिससे लोगों को लाभ मिले। तो ये सारी चीज़ें जिन बिंब के प्रतिष्ठा में विशुद्धि बढ़ाने के लिए साधकों को सम्मिलित किया जाता है, उनका सहयोग मिलाया जाता है, ताकि विशुद्धि बढ़े। मैं तो सबसे कहूँगा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने प्रतिमा भी नहीं दी है, इंद्र बने हैं नहीं भी बने हैं, सम्मिलित हुए हैं नहीं हो, बाहर से भी सम्मिलित होंगे वो, तो सबसे कहूँगा कि सभी लोग 108 ह्रीम नमः की माला कर लो। आज से शुरू कर सकते हो, कल से शुरू कर सकते हो, और हमें 12 तारीख की सुबह तक कंप्लीट करना है, हवन के पहले कंप्लीट करना है। तो सब लोग कर सकते हो। 108 माला ज़्यादा नहीं, ह्रीम नमः की आसानी से हो जाएंगी। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग करें, ताकि और विशुद्धि बढ़े, और विशुद्धि बढ़े, ताकि हम जिन बिंबों को हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं उनमें एक ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा आए कि लोग दर्शन करें और उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, उनकी विशुद्धि बढ़ जाए, उनका पाप टल जाए और पुण्योदय में आ जाए। ठीक है, तो सभी लोग क्या करेंगे, ह्रीम नमः की 108 मालाएं